नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको रस के प्रकार के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव और रस की परिभाषा बताया था। आज मैं आपको रस के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। भारतवन के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आज हम 9 प्रकार के रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। रस में पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस की परिभाषा: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रति नामक स्थायी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहां पर होगा? जहां पर नायक नायिका का मिलन हो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण बता रहा हूं कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। यहां पर नायक नायिका का मिलन है, इसलिए यहां पर संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार कहां पर होता है? जहां पर नायक और नायिका का वियोग हो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जगते श्याम सिधारे। यहां पर गोपियों का भगवान कृष्ण से विरह है, इसलिए यहां पर वियोग श्रृंगार होगा। ठीक। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा वही है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और हास्य नामक स्थायी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस का उदाहरण ऐसा मैं बताऊंगा कि कुभाव उत्पन्न हो। हमारे यहाँ पहले रामलीला जब होती थी तो हास्य कलाकार होते थे, तो एक दो लाइन ऐसे कहा करते थे कि चिरपोटन मम नाम है, रहता हूं पाताल, चुन चुन में ढकलावता, खींच पकड़ तत्काल। और दूसरा बता रहा हूं कि तुम्हारे मुख का लावण्य जैसे पपीता, मुख का लावण्य जैसे पपीता, और हंसती हो ऐसा जैसे गुर्रा रहा हो चीता। ये हुआ हास्य रस। अब आते हैं करुण रस में। परिभाषा वही है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और शोक नामक स्थायी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण बता रहा हूं। ऐ मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे और तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मानता तो ध्यान था तुझको बड़ा, धात्री सुभद्रा को समझ कर मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा पड़ा कि मानो न था पहचानता। यहां पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? करुण रस होगा। अब आते हैं रौद्र रस में। इसका स्थायी भाव क्रोध। परिभाषा वही विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्रोध नामक स्थायी भाव के संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण बता रहा हूं कि भाखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट हरकत नैन रिसौहें। ठीक।
रघुवंशुन मह जह को होई, ते समाज यस कहे न कोई, कही जनक ने अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। यहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर रौद्र रस होगा। ठीक, अब आते हैं वीर रस में। इसका स्थायी भाव है उत्साह, परिभाषा वही, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और उत्साह नामक स्थायी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा वही, स्थायी भाव फिर बदल देना है बस। इसका उदाहरण बता रहा हूं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हयावर की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। यहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर वीर रस होगा। अब आते हैं भयानक रस। अगला रस कौन सा? भयानक रस। भयानक रस कहां पर होगा? परिभाषा वही है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और भय नामक स्थायी भाव के संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको कि लंका की सारी सेना कब के गर्जन रव से कांप गई। लंका की सारी सेना कब के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश को भाप गई। उस संकित कंपित सेना पर थी कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि सु त्राहि त्राहि की सब ओर पुकार पड़ी। यहां पर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर भयानक रस होगा। ठीक, अब आते हैं विभक्त रस। इसका स्थायी भाव घृणा है, जुगुप्सा है। परिभाषा वही, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और जुगुप्सा नामक स्थायी भाव के संयोग से विभक्त रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकारत, खैंचत जीभ स्यार, अति आनंद उर धारत। यहां पर घृणा उत्पन्न हो रही है, घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर विभक्त रस होगा। अब आते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। परिभाषा वही, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विस्मय नामक स्थायी भाव के संयोग से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण बता रहा हूं कि दिखरावा निज माते ही, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपनी मां को जब अद्भुत रूप दिखाया तो मां ने देखा कि इनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो गई, उनके मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। तो यहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां पर अद्भुत रस होगा। ठीक, अब आते हैं शांत रस। परिभाषा वही है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और निर्वेद नामक स्थायी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण बता रहा हूं, अबलो नसानी अबना न सही है, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई है। यहां पर इन पंक्तियों में निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर शांत रस होगा। आज के लिए इतना ही, आगे आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता रहूंगा। नमस्कार।